तो अभी तक हम लोगों ने जो है अपने अधिकारों की बात की, राइट, लाइक व्हाट राइट्स वी हैव, व्हाई दीज राइट्स आर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनके बारे में लगता है कि मतलब इनको एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, इस तरीके से डिटेल में उनको लिखने की ज़रूरत क्या है। लेकिन फिर इंडिया के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का जरूर प्रयास किया है कि हर एक सोशल ग्रुप के राइट्स इतने क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए कि कहीं किसी तरीके से इंक्रोचमेंट की गुंजाइश ना रहे। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि वो राइट्स जो हैं वो हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे। अब मान लो राइट जो है वो गारंटी हो गए, राइट, कि राइट टू फ्रीडम है अगर, तो मतलब आपके पास जो है ये सब आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, बैठने की आज़ादी है, ग्रुप बनाने की आज़ादी है, ये सब आपके पास, ये सब चीज़ की गारंटी है। लेकिन अगर ये गारंटी फुलफिल ना हो पाई तो फिर क्या फ़ायदा है इसका? हाँ, आप बोलिए और अगले दिन आपको जेल में डाल दिया जाए तो फिर आपके राइट का क्या हो गया? अचार बन गया क्या उसका फिर? तो यही बात है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में दिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये इन्फोर्सिएबल हैं, इनको लागू किया जा सकता है, इनको लागू किया जाता है। और साथ ही साथ जो है हमारे पास ये राइट है कि हम जो है ऊपर जो भी राइट हम लोगों ने डिस्कस किया है, इन सभी राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए जो है हम डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। और ये राइट जो है, इस राइट को कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। यही राइट जो है वो बाकी राइट्स को और इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि कभी जो है हमारे राइट्स जो हैं वो दूसरे नागरिकों के द्वारा हमारे अधिकार का हनन हो जाए, या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारे अधिकार का हनन हो जाए, सरकार के द्वारा हमारे अधिकार का हनन हो जाए। संभव है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए कि कोई पब्लिक गैदरिंग करते हैं और उसमें कुछ हम कहते हैं जिसके आधार पर सरकार हमें जो है जेल में डाल देगी कि भैया आपको ये नहीं बोलना था, आपने गलत बोल दिया। हाँ, ऐसे में जो है हम एटलीस्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई इतना तो बोलने की आज़ादी हमारी होनी चाहिए। तो अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं, इतने बोलने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है या ये चीज़ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सरकार वो जो है सरकार को बोलेगी कि भैया इसको छोड़ दो, हाँ, फालतू में इसे परेशान मत करो तुम। तो यहाँ पर हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है, ये काम आया ना। तो जब भी हमारे अधिकार वायलेटेड होते हैं, जब भी हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो हम जो है कोर्ट्स के द्वारा रेमेडी खोज सकते हैं, ठीक है। और अगर ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तब तो हम सीधा सीधी जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द राइट एंड द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर ने जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जो है हमारे संविधान की आत्मा और हृदय और आत्मा कहा था। अब फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये लेजिस्लेचर के एक्शंस के अगेंस्ट, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस के अगेंस्ट और सरकार के किसी भी दूसरे अथॉरिटी के एक्शंस के अगेंस्ट जो है ये आपको गारंटी देता है। मतलब फंडामेंटल राइट जो आपका है उसका उल्लंघन ना तो लेजिस्लेचर कर सकती है, ना एग्जीक्यूटिव कर सकती है, और ना ही सरकार की बनाई हुई कोई अथॉरिटी कर सकती है। कोई भी ऐसा लॉ या एक्शन नहीं हो सकता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। अब अगर लेजिस्लेचर का या एग्जीक्यूटिव का कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करता है या उन्हें जो है लिमिट करता है, ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ये कहती है दैट यू नो लाइक पीपल ऑफ दिस ग्रुप कैनॉट पोस्ट ऑन फेसबुक, लेट्स से। फेसबुक भी अब एक्सप्रेशन का जगह बना हुआ है ना। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप जो है पब्लिकली जो है सर्टेन गवर्नमेंट बॉडीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, या सर्टेन गवर्नमेंट डिसीजंस को आप पब्लिकली जो है फेसबुक वगैरह पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो गवर्नमेंट का एक्शन होगा ये जो है हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन होगा, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। तो फिर हम इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है इस तरह के एक्ट को या इस तरह के लॉ को जो है हम चैलेंज कर सकते हैं जुडिशरी के थ्रू, ओके। तो ऐसे लॉ जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के हों, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज हों, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नेशनलाइज्ड बैंक, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कोई पॉलिसी हो, कोई भी अगर पॉलिसी ऐसी हो जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है, तो कोर्ट में देख लेंगे, ठीक है।
कोर्ट जो है इसके अलावा वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज के अगेंस्ट भी। और कोई मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री किसी इलाके में लगा दी गई जिसकी वजह से वहाँ पर जो है अंडरग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन हो रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो राइट टू लाइफ जो हमारा है भाई, जीवन का अधिकार है ना हमारे पास, उसका हनन हो रहा है ना, क्योंकि भाई पानी तो हमको वही पीना है। तो ऐसे में कोर्ट जो है वो उस कंपनी के अगेंस्ट मूव कर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास पावर है डायरेक्शंस इश्यू करने का। इसके अलावा जो है ऑर्डर या रिट जो है वो इशू करने का फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। इसके अलावा वो जो है जो कोई भी मान लो कि विक्टिम होगा इस तरह के राइट्स के वायलेशन वगैरह का, उनको कंपनसेशन भी वो ऑफर कर सकती है। ओके, अब हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 4 में देखा है कि जुडिशरी जो हमारी कंट्री में है वो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट दोनों से फ्री है। हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ की जुडिशरी जो है वो काफ़ी पावरफुल है, इट्स वेरी पावरफुल, और ये जो है कुछ भी कर सकती है लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल द जुडिशरी कैन डू वट एवर इज नीडेड। वाई? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट एंड इट इज पावरफुल। अब अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन होता है तो यहाँ पर जो एग्रीव्ड पर्सन होगा, जो पीड़ित व्यक्ति होगा, वो कोर्ट जा सकता है रेमेडी के लिए। अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लेकिन इसके अलावा ये सीन था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो आप पीड़ित हैं तो आप कोर्ट चले जाइए। लेकिन अब ऐसा भी सीन है कि कोई भी आदमी जो है वो कोर्ट जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए, अगर वो मुद्दा जो है सोशल या पब्लिक इंटरेस्ट का हो। इसे PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ ही कोई ऐसा काम हो रहा हो जिससे कि सामाजिक या जनता के हितों का नुकसान हो रहा है, जनता के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो भले आप उसके विक्टिम नहीं हो लेकिन फिर भी आप कोर्ट में जाके केस डाल सकते हैं। आप जो है PIL वहाँ पर फाइल कर सकते हैं। तो PIL के अंदर जो है कोई भी सिटीजन जो है या ग्रुप ऑफ सिटीजन्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट पर्टिकुलर लॉ और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो है लोग जो है वो जज को इवन पोस्ट कार्ड पे लिख सकते हैं, ठीक है, और कोर्ट जो है वो उस मैटर को उठाएगा अगर जज को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये मुद्दा है। अब आगे हम बात करते हैं एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, कि राइट्स का दायरा जो है वो कैसे बढ़ रहा है। लेकिन इसके बारे में हम लोग जो है अगले लेसन में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग जो है इस लेसन के एंड में बस इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो है एक जिक्र पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखा गया बहुत सारे जो केसेस रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, अलग अलग फिल्म के गुजरात राइट्स में हुए थे, तो वो जो है पब्लिक नोटिस में लाया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है और मीडिया जो है ये अक्सर गवर्नमेंट एजेंसीज को जो है क्रिटिसाइज करते हैं ह्यूमन राइट्स के इन केसेस को जो है सीरियसली नहीं फॉलो करने के लिए या फिर दोषियों को नहीं पकड़ने के लिए। अब किसी को जो है मान लो कि इंटरवीन करना पड़ता है ना विक्टिम्स के बिहाफ पर। अब मान लीजिए कि जगह जगह जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, यहाँ पर जितने भी आप न्यूज़ ये देख रहे हैं यहाँ पर, राइट, कि ट्राइबल डेथ के ऊपर जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से सो कॉज पूछा जाता है, या फिर जो ह्यूमन वेस्ट जो कैरी मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह पर जो है जब सवाल उठाया जाता है। गुजरात में मास ग्रेव के मुद्दे पर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सवाल उठाया था, बाल मजदूरी के मामले में कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या फिर मीडिया खुद हो, राइट, सभी केसेस में जो है कहीं ना कहीं आवाज़ जो है उठाई जा रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जो विक्टिम्स हैं उनके आधार पर कोई ना कोई इंटरवीन कर रहा है, राइट। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो यहाँ पर जो है स्टेप इन कर रहा है। ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जो कि 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था, और जैसे जुडिशरी का सीन होता है वैसे ही ये कमीशन भी जो है गवर्नमेंट से फ्री है। ये कमीशन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है और इसमें जो रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर्स और जो कुछ प्रमुख नागरिक सब होते हैं वो सब होते हैं। और फिर भी इसके ऊपर जो है मान लीजिए कि कोर्ट केसेस डिसाइड करने वाला बर्डन नहीं होता है, तो ये सिर्फ जो है इस चीज़ पर ये फोकस कर सकता है कि जो विक्टिम्स हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस के, उनके ह्यूमन राइट्स को सिक्योर किया जा सके। इसके अंदर सारे राइट्स आते हैं, हमारे संविधान के अंदर जो भी राइट्स दिए गए हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा NHRC के ह्यूमन जो है वो राइट्स भी मेंशन करता है जो कि यूनाइटेड नेशंस स्पॉन्सर्ड जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं,
जो इंडिया ने साइन कर रखा है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। मतलब हमारे संविधान के अंदर जो दिया गया है अधिकार उसको तो इन्फोर्स करवाने का प्रयास करता ही है एनएचआरसी, साथ ही साथ जो है ये उन राइट्स को भी जो है इन्फोर्स करवाता है जो कि यूएन स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज के थ्रू इंडिया ने ट्रीटीज में इंडिया ने साइन कर रखा है। अब यहाँ पर एनएचआरसी जो है वो खुद जो है गिल्टी को पनिश नहीं कर सकती, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, ठीक है। एनएचआरसी का काम बस ये है कि वो इंडिपेंडेंट और विश्वसनीय इंक्वायरी करेगी किसी भी केस में, और इसके अलावा ये जो है ऐसे केसेस में भी इंक्वायरी करती है जहाँ पर कि मान लीजिए कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है या ह्यूमन राइट नेग्लिजेंस हुआ है, इसमें किसी ने अगर एबेटमेंट किया है, एबेटमेंट मतलब कह सकते हो कि उसको दबाने में मदद की है, छुपाने में मदद की है, तो उसकी भी ये जांच पड़ताल करता है, कोई सरकारी अधिकारी इसमें शामिल हो या जो भी इसमें शामिल हो। ओके, ये कमीशन जो है वो अपने फाइंडिंग्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट करता है और साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि भैया देखिए ये सब गड़बड़ी हुई है, आप ये सब काम करिए, या फिर ये जो है कोर्ट में भी इंटरवीन करता है विक्टिम के बिहाफ पर। इसके बहुत सारे पावर्स हैं अपनी इंक्वायरी को कैरी आउट करने के लिए। कोर्ट की तरह ये भी जो है विटनेसेस को बुलवा सकता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से सवाल पूछ सकता है, कोई भी ऑफिशियल पेपर मंगवा सकता है, किसी भी आदमी से जो है इंस्पेक्शन के लिए मिलने जा सकता है, या फिर अपने टीम को ही जो है ऑन स्पॉट इंक्वायरी के लिए भेज सकता है। और हाँ, कोई भी जो इंडिया का नागरिक होगा वो इस पर्टिकुलर एड्रेस पर जो है कंप्लेन भेज सकता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए। तो खैर चलो, ये बातें हो गई है कुछ अधिकारों की और लाइक रिड्रेसल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के राइट के बारे में। अब आगे हम लोग अगले लेसन में जो है एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन में, बाय बाय।